हेलो। कैसे हो तुम सब? तो यार मैं सोच रहा था कोडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये मेरा फोर्थ लेक्चर होने वाला है। अभी तक थर्ड लेक्चर मेरे यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं। तो चलो आओ। बस कम ही टाइम लगेगा और इसमें तुम सबको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम मुझे यूनिक लगा था, मैं इसको सॉल्व कर रहा था। तो फिर सोचा अपने दोस्तों को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तुम सब ये प्रॉब्लम पढ़ लो। इसका नाम सिंपल स्टैटिस्टिक्स है और इसका कोड सिम स्टैट है। चलो मैं ये नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तुम सब प्रॉब्लम पढ़ लेना और अपने से सोचना। अगर तुम लोग सोच पा रहे होगे और कोड कर पा रहे होगे, कॉन्फिडेंस होगा, तो फिर उसके बाद अगले वीडियो पे जाना, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ तो फ्रेंड, मैं अभी तक ये पूरा नीचे तक स्क्रॉल कर चुका हूँ। स्क्रॉल मैंने नीचे तक कर दिया था। अब इसके बाद तुम सबको इस प्रॉब्लम में कुछ कुछ आइडिया लगा होगा कि हम लोग को एवरेज वैल्यू निकालना है। तो ठीक है। तो अभी मैं क्या काम करता हूँ कि यार अभी मैं अपना नोटपैड खोल लेता हूँ, अभी तक मैंने ओपन नहीं किया हुआ था। और उसके बाद ओपन करके आज मैं तुम सबको व्हाइट बोर्ड पे बताने का कोशिश करूंगा और एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा व्हाइट बोर्ड पे। तो ये जस्ट अभी ओपन हो ही रहा है और तब तक मैं तुम लोग को इसमें कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें देखो क्या बात है कि कांस्टेंट जो है वो इंटीजर वैल्यू है। मतलब इंटीजर में आ जाएगा क्योंकि 10⁻⁶ है। इंटीजर में 10⁹ तक की स्टोर हम लोग कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी वैल्यू आ रहा है एवरेज करने के बाद कुछ कंडीशन है, उसको अप्लाई करके एवरेज निकालने के बाद जो भी वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू 5.41 है। लेकिन हम लोग इसमें ऑब्जर्व करेंगे कि ये पॉइंट के बाद भी जीरो प्रिंट हो रहा है। तो ये चीज कैसे प्रिंट होता है मैं इस प्रॉब्लम में एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए हमें सेट प्रिसीजन आना चाहिए और फिक्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है हमें ये समझ में आना चाहिए अच्छे से। तो फिर इस प्रॉब्लम को हम लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो चलो अब मैं व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी मैं ठीक है। और उसके बाद इसमें कुछ और थोड़ा सा क्वेश्चन अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी बंदे ने एन मेजरमेंट लिया है, इस लाइन में लिखा हुआ है किसी बंदे ने एन मेजरमेंट लिया और उसको एवरेज वैल्यू निकालना है। तो वो बंदा क्या कर रहा है, वो बंदा चाहता है कि स्टार्टिंग से लेके के पोजीशन तक के सब एलिमेंट को रिमूव कर दे और लास्ट से काउंट करके के पोजीशन तक सभी एलिमेंट रिमूव कर दे और उसके बाद उन सब का एवरेज निकाल ले। तो मैं इसी चीज को मैं यहाँ पे सिंपल आउटपुट और इनपुट से एक्सप्लेन करता हूँ। ये एन है, पहले हमें इनपुट टेस्ट केसेस कराने हैं, इनपुट में टेस्ट केसेस कराने हैं, फिर उसके बाद एन और के इनपुट कराना है। फिर हमें एरे में यहाँ एन जो होगा वो साइज ऑफ एरे होगा और एन इनपुट मतलब A1 A2 ऐसे कराने हैं, हमें एन इनपुट कराने होंगे नंबर। और के जो हमारा है वो हमें बताया गया हुआ है कि इतने वैल्यू स्टार्टिंग से लेके इतने वैल्यू तक और लास्ट से लेके इतने वैल्यू तक हमें रिमूव करना है। तो ठीक है, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। ये 3 जो है टी हो गया, 5 एन हो गया और 1 जो है के हो गया। और उसके बाद 5 इनपुट हम लोग लिए हुए हैं, 2 9 -10 25 1। ये 5 इनपुट हम लोग ले चुके हैं। और उसके बाद अगर हमें पता है कि ये पोजीशन जो है ये 1 है, मतलब पहला पोजीशन और आखिरी पोजीशन, मतलब जो नंबर 2 है और यहाँ पे जो नंबर 1 है ये काउंट नहीं होगा, इसको रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद 9 -10 +25 इसको करेंगे तो हमारा जो वो होगा सम करने पे डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमारा आंसर जो प्रिंट होगा वो होगा -1 +25 इक्वल टू 24। 24 डिवाइड बाई 3 कर देंगे। 3 क्यों करेंगे, क्योंकि 2 और 1 को काउंट नहीं कर रहे हैं। तो 24 डिवाइड बाई 3 क्या आता है भाई, 8 आता है। इट्स ओके। और यहाँ पे आंसर 4 प्रिंट है। तो एवरेज में कोई गलती मुझसे हुई है क्या? गलती तो हुई है।
फर्स्ट एलिमेंट रिमूव कर दिए, लास्ट रिमूव कर दिए। हाँ, गलती हो रही थी। तो अब मुझे क्या करना होगा, मैं सीधे यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ। ठीक है, ये ओपन हो गया, मैं डायरेक्ट यहीं बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है कि टेस्ट केसेस हमें पहले लेने हैं। एन और के जो है वो इनपुट है, वो हमें लेने हैं। एन और के जो इनपुट है वो लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब हमें एरे यूज करना पड़ेगा। एन जो होगा वो साइज ऑफ एरे होगा। क्यों एरे यूज कर रहे हैं और कुछ क्यों नहीं, क्योंकि हमें ऑब्वियसली यार एन इनपुट लेने हैं। तो ए आई में मैं एन इनपुट ले लूंगा। इनपुट कैसे लेते हैं वो मैं बता चुका हूँ। तो मैं एरे में अपने एन एलिमेंट तक इनपुट ले लूंगा, एन एलिमेंट तक। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, ये इनपुट केसेस हो गए। फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि 2, 5, 3, 9, 7 ये सभी एलिमेंट मैंने इनपुट लिए हुए हैं। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे लोवेस्ट एलिमेंट, के पोजीशन तक के लोवेस्ट एलिमेंट और के पोजीशन तक के हाईएस्ट एलिमेंट को रिमूव करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें रिमूव करना है, लोवेस्ट नंबर क्या है, 2 है। फॉर एग्जाम्पल हमें एक एक एलिमेंट इसमें से रिमूव करना है, केवल एक एलिमेंट। तो मैं कौन सा रिमूव करूंगा, 2 रिमूव करूंगा और 9 रिमूव करूंगा। अगर मुझे टू पोजीशन तक रिमूव करना है, मतलब के की वैल्यू 2 है, तो मैं 2 रिमूव करूंगा, 3 रिमूव करूंगा, फिर 9 करूंगा, 7 करूंगा, बस 5 बचेगा। समझ गए। और तो बेस्ट तरीका क्या होता है इसका कि हम सॉर्टिंग कर लें, सबसे बेस्ट तरीका होता है। सबसे बेस्ट तरीका कि हम लोग इसको सॉर्ट कर लें, जिससे आसानी से हो जाएगा। तो मतलब अगर मैं इसको सॉर्ट कर देता हूं, सॉर्ट कर दूंगा तो कुछ ये एलिमेंट आएगा। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ, ये थोड़ा सा वो हो गया है। उसके बाद मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। तो फिर मैं वापस से कोई रैंडम एरे का एलिमेंट लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया और -1 हो गया। तो समझ लो ये इतने जो 5 एलिमेंट है ये हमारे एरे में दिए हुए हैं। तो n की वैल्यू 5 है और k की वैल्यू 1 है। अगर k की वैल्यू 1 है तो मतलब हमें सबसे लोवेस्ट और सबसे आखिरी, सबसे हाईएस्ट एलिमेंट को रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉर्ट करेंगे, क्योंकि हमें लोवेस्ट को रिमूव करना है और हाईएस्ट एलिमेंट रिमूव करना है। तो इसको सॉर्ट करेंगे तो -1 आएगा, (2) आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 9 आएगा। ओके, अगर ये सॉर्टेड हो जाएंगे ऐसे ऑर्डर में तो मैं इस 1 को रिमूव कर दूंगा, मैं इस 1 को डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद मैं इस 9 को डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पे -1 था और यहाँ पे 9 था। तो ये पोजीशन, इस पोजीशन को मैं डिलीट कर दूंगा। मेरे कितने एलिमेंट बचेंगे, केवल 3 एलिमेंट बचेंगे। तो 2 + 3 + 5 कर देना है, डिवाइड बाई 3 कर देना है। जो भी आंसर आएगा ये आंसर आएगा। अगर k की वैल्यू 2 दी होती तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वापस सॉर्टिंग करते। तो -1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 9 होगा। तो k की वैल्यू 2 है तो मतलब यहाँ से लेके ये दोनों एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे और 5, 9 ये लास्ट के 2 एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे। हमारा केवल जो एलिमेंट बचेगा वो 3 होगा। तो 3 डिवाइड बाई 1 आंसर 3 आएगा। तो हमें आंसर 3 प्रिंट कराना होगा। ये क्वेश्चन है टोटल। तो मैं क्वेश्चन तुम सबको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हूँ और कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने बोला था इसको सॉल्व करना इजी है, बस हम लोग को 2 चीज आना चाहिए अच्छे से। और वो दोनों चीज क्या है कि सेट प्रिसीजन और सेट प्रिसीजन क्या होता है, और उसके बाद फिक्स क्या होता है। तो जैसे कि अगर तुम चेक करोगे तो मैं अपने कोड में सेट प्रिसीजन और फिक्स, यहाँ पे सेट प्रिसीजन और फिक्स तुम लोग देख पा रहे होगे। तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि मैं ये यूज क्यों किया हूँ और कब यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस और ये दोनों चीज क्या होते हैं मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो एग्जाम्पल से एक ही लाइन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लो हमारे पास 2.530 है, तो हमें चाहिए, हमें पॉइंट के बाद एक्यूरेसी 7 डिजिट तक चाहिए पॉइंट के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम लोग फिक्स्ड यूज करेंगे।
और अगर हमें टोटल 7 एक्यूरेसी तक चाहिए तो हम लोग सेट प्रिसीजन यूज करेंगे। अगर फिक्स यूज करेंगे तो हमारा जो आउटपुट प्रिंट होगा वो 2.50000 ये नंबर प्रिंट हो जाएंगे और पॉइंट एक और जीरो लगेगा। फिक्स्ड के बाद पॉइंट के बाद काउंट होता है अगर फिक्स्ड यूज करेंगे तो। 7 एलिमेंट तक हो गए, 3 एक साथ। अगर सेट पोजीशन यूज करते हैं तो क्या होता है कि आखिरी का हमारा एक एलिमेंट नहीं होता और अब काउंट करने पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 आते हैं। तो सेट प्रिसीजन और फिक्स में यही अंतर है कि फिक्स जो है वो एक्यूरेसी को पॉइंट के बाद चेक करता है, सेट प्रिसीजन टोटल नंबर के साथ एक्यूरेसी को चेक करता है। तो ये मैं एक्सप्लेन कर दिया। ये दोनों फंक्शन होते हैं जो हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में या प्रोग्राम में पहले से इनबिल्ट होते हैं। तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं कौन सा हेडर फाइल यूज करके, आईओ मैनिक। अगर ये हेडर फाइल हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग यूज कर पाएंगे। मोस्टली मुझे भी हेडर फाइल याद नहीं होता कि कौन सा फंक्शन यूज करने के लिए कौन सा हेडर फाइल यूज करते हैं, इसलिए मैं हमेशा बिट्स स्टैंडर्ड C++ पे जाता हूँ, bits/stdc++.h। ये हेडर फाइल सबको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी हेडर फाइल तुम्हें याद नहीं आ रही है तो इसको यूज कर सकते हो। केवल ये हेडर फाइल लिखने से इसके अंदर सभी हेडर फाइल आ जाते हैं। तो ये तुम लोग को नई बात बता दिया, और सेट प्रिसीजन और फिक्स में क्या अंतर होता है ये भी मैं तुम लोग को समझा दिया। अब मैं इसको सीधे अपने प्रोग्राम में ले चलता हूँ और वहां से तुम लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हो तुम सब कि मैं यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड इस लाइन में बिट्स स्टैंडर्ड C++.h हेडर फाइल इंक्लूड किया हूँ। आईओ मैंने यूज नहीं किया हूँ क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि हमें याद ही नहीं रख सकता भाई कि हर एक फंक्शन का ये हेडर फाइल होता है, इसलिए हमेशा मैं यही यूज करता हूँ। फिर इंट मेन के बाद हम लोगों ने इतना टेस्ट केसेस के लिए लिख लिया। फिर एन और के यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों ने क्या किया कि इनपुट करा लिया, यहाँ तक टोटल एन के इनपुट कराए, सम 0 से इनिशियलाइज कर दिए, ये क्योंकि ये बाद में बताऊंगा। एन के को इनपुट करा लिए, एरे को डिक्लेयर कर दिए और उसके बाद एरे के नंबर को इनपुट करा लिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सॉर्ट यूज कर दिए, सॉर्टिंग कर दिए। सॉर्ट ये फंक्शन होता है, इस फंक्शन को हम लोग एल्गोरिथम के हेडर फाइल में यूज कर देते हैं, लेकिन मैं बिट्स स्टैंडर्ड C++ हेडर फाइल लिखा हुआ हूँ उसके अंदर सब आ जाते हैं। और यहाँ से मेन हमारा स्टार्ट होता है कि मैं क्या किया हूँ कि सम किया हूँ। यहाँ से मैंने डायरेक्ट सम कर दिया। किसका सम कर दिया? k से लेके n-k तक का एलिमेंट का सम किया हुआ है। तो अब k से n-k तक सम क्यों किया हुआ है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हाँ ठीक है, वापस से एग्जांपल लेते हैं। -1, 2, 3, 5, 9। अगर हमारा ये जो है एरे है, ये हमें एरे दिया गया हुआ है और हमें बोला गया हुआ है कि n की वैल्यू 5 यहाँ पे होगी और k की वैल्यू 1 है। तो हाँ, 5 एलिमेंट है, k की वैल्यू 1 है, मतलब कि हमें पहला एलिमेंट और लास्ट का ये वाला एलिमेंट 9 रिमूव करना है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं फोर लूप में सम कराऊंगा, कहाँ से लेके कहाँ तक, 2 से लेके 5 तक सम कराऊंगा। मतलब मैंने क्या किया कि मैंने k से n-k तक का लूप चलाया हुआ है। k से क्यों चलाया? क्योंकि इसका वैल्यू तो 0 होगा, i की वैल्यू यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे i का वैल्यू 1 होगा ना। तो मैंने कर दिया कि i इक्वल टू k से लेके i इक्वल टू n-k तक चलाओ। और मैंने k क्यों यूज किया ये तो इजीली समझ में आ गया कि मैंने k क्यों लिखा। क्योंकि अगर मैं k लिखूंगा तो मेरा जो इंडेक्स 1 होगा वहां से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि k की वैल्यू पहले से 1 है। और लास्ट में n-k, n की वैल्यू 5 है, k की वैल्यू 1 है, हमारा आंसर आएगा 4। और 5 का जो नंबर है इसका इंडेक्स यहाँ पे क्या होगा? 0 1 3 0 1 2 0 1 2 3 होगा। तो लेस देन यूज करूंगा तो 3 तक काउंट होगा, 4 काउंट नहीं होगा। समझ गए कि k और n-k क्यों यूज किया। तो ओवरऑल मेरा k और n-k तक यूज करने पे इतने एलिमेंट सम हो जाएंगे। 2 + 3 + 5 डिवाइड बाई 3 होना चाहिए।
5 + 3 8 + 2 10/3। यहाँ पे इंटीजर नहीं, यहाँ पे मतलब इंटीजर में वो प्रिंट होगा या फिर पॉइंट में, लेकिन एक्यूरेसी हमारा सेट प्रिसिजन करके हम लोग यूज करेंगे, वो भी मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा कोड में। और एक बात और, यहाँ पे जो नंबर 3 आया ये कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल वहाँ -1, -2, -3, -5, -9 दिया हुआ है, तो ये पूरा एलिमेंट जो है n है, यहाँ से लेके यहाँ तक k है और लास्ट में भी ये भी k है। तो मैं क्या करूंगा, n - k कर दिया तो मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक का नंबर पता चल जाएगा। तो n - 2 × k से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, n - 2 × k से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो ओवरऑल मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने इस कोड में और यहाँ पे सीधे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सम का शॉर्ट करके सम करा लिया था, सम को कुछ इस टाइप से करा लेंगे, सम k से लेके n - k तक लेस देन का होना चाहिए, यहाँ पे लेस देन होना चाहिए। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि जो भी मेरा आंसर आएगा उसका सेट प्रिसीजन 6 तक रखो। और मैंने फिक्स्ड यूज किया हुआ है, केवल सेट प्रिसीजन नहीं, फिक्स्ड उससे पहले यूज कर दिया है। फिक्स्ड करने का क्या मतलब है कि पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक एक्यूरेसी होना चाहिए। और यहाँ पे डबल को टाइप कास्टिंग कर दिया। मेरा जो आंसर आया मैंने तो इंटीजर में सबको लिखा हुआ है, यहाँ देखोगे तो मैंने सम को भी इंटीजर में लिया हूँ, सब चीज को इंटीजर में लिया हूँ। तो यहाँ आंसर इंटीजर में प्रिंट होता है, लेकिन मैंने डबल लिख के टाइप कास्टिंग कर दिया हूँ। टाइप कास्टिंग मतलब कि अब इंटीजर में नहीं, अब डबल में प्रिंट होगा, डबल ही यूज किया हूँ। तुम लोग फ्लोट यूज मत करना, फ्लोट इसलिए मत करना क्योंकि उसका प्रिसीजन 6 डिजिट के बाद खराब होने लगता है, मतलब करेक्ट प्रिसीजन नहीं होता है, वो करेक्ट नहीं बताता है। डबल जो होगा 18 पॉइंट तक के करेक्ट वैल्यू और करेक्ट एक्यूरेसी हमें निकाल के देगा। इसीलिए मैं तुम सबको रिकमेंड करूंगा कि डबल यूज करना हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में। तो मैंने यहाँ डबल यूज कर दिया और n - 2 × k से डिवाइड कर दिया है सम को। तो ये सिंपल रहा, तुम सब समझ गए होगे। और अगर मैं तुम्हें सेटिस्फैक्शन के लिए रन भी करा देता हूँ। और अगर प्लीज कुछ इंफॉर्मेशन मिले मेरे चैनल को तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, आगे इससे अच्छा वीडियो लेके आऊंगा। तो गाइस फिर उसके बाद करेक्ट आंसर आ चुका है, तो यहीं पे हम लोग अलविदा लेते हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।